ये कार्यक्रम हमारी सतर्कता जागरूकता अभियान की जो श्रृंखला है उस कड़ी में हम लोग स्तर पर जो भी हो, मतलब चाहे ऋणी विभाग हो, चाहे शिकायतों का निवारण हो, चाहे किसी का कोई और भी जो पर्सनल काम होते हैं, उसमें किसी भी स्तर पर कोई भी भ्रष्टाचार हो उसको हम बिल्कुल मुक्त करना चाहिए। लोग को जागरूक करना है कि करप्शन फ्री इंडिया हो। स्टाफ को जागरूक करना है। अब मैं अनुरोध करता हूँ माननीय क्षेत्रीय ये कार्यक्रम हमारी सतर्कता जागरूकता अभियान की जो श्रृंखला है उस कड़ी में हम लोग देश के अलग अलग भागों में जाकर अपने जनसभाएं करके जनता को और साथ में टाउन हॉल मीटिंग से अपने स्टाफ को इस बारे में जागृत कर रहे हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य है हमारे स्टाफ को इसके प्रति प्रोत्साहित करना और जो लेटेस्ट निर्देश हैं सरकार के, सरकारी विभागों के और हमारे बैंक के, उसके बारे में उन्हें बताना ताकि वो जनता की ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सेवा कर सके। तो जब दिशा निर्देशों के बारे में विस्तृत लेटेस्ट जानकारी मिलेगी तो वो ज़्यादा सुदृढ़ परिस्थिति से जनता की बेहतर सेवा कर पाएंगे। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के निर्देशानुसार 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक पूरे देश के अंदर विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाया जाता है। इस विजिलेंस अवेयरनेस वीक का मतलब ये है कि जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उनको भ्रष्टाचार मुक्त लोगों को उनके जो अधिकार हैं उनको बारे में बताया जाए, उनको जागरूक किया जाए कि कहीं भी रिश्वत ना देनी है ना लेनी है। कोई अगर रिश्वत लेता है तो उसकी शिकायत कहाँ करनी है, कैसे अपनी समस्याओं का निराकरण करना है, इसका मेन उद्देश्य यही है। तो आज हमारे सीवीओ सर जो केंद्रीय कार्यालय से पधारे हुए हैं, मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री सुनील अरोड़ा जी, तो वो भी यही बताने के लिए आए हैं कि हमें अपने बैंक की इमेज रखनी है, अपनी साफ़ सुथरी बैंक की इमेज हो जिसमें ये लोग कह सकें कि हाँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक करप्शन मुक्त बैंक है जहाँ पर कोई भी भ्रष्टाचार नहीं है। तो मेन उद्देश्य हमारा यही है। ये हम गए थे, सिवान भी गए थे, वहाँ पर हमने ग्रामीण क्षेत्रों में एक तरवारा विलेज है, वहाँ पर हमने कम से कम 300-400 महिलाएं थी, उन सबको ये संदेश दिया। गांव-गांव जाके ग्राम सभाएं कर रहे हैं, हमारी ब्रांच मैनेजर्स भी कर रहे हैं, हमारे सीवीओ सर भी जा रहे हैं। तो हमारा यही उद्देश्य है कि गांव-गांव तक ये लहर पहुंच जाए कि हमें भारत को करप्शन मुक्त करना है और भारत को सुदृढ़ राष्ट्र बनाना है और हम पूरे वर्ल्ड के अंदर हम विश्व जो अग्रणी देश बने, ये हमारा उद्देश्य है। किसी भी स्तर पर जो भी हो, चाहे किसी भी स्तर पर जो भी हो, मतलब चाहे ऋणी विभाग हो, चाहे शिकायतों का निवारण हो, चाहे किसी का कोई और भी जो पर्सनल काम होते हैं, उसमें किसी भी स्तर पर कोई भी भ्रष्टाचार हो उसको हम बिल्कुल मुक्त करने के लिए इसके लिए हमारे सीपी ग्राम पोर्टल है, उस पर भी कर सकते हैं, सीधा विजिलेंस कमीशन को भी लिख सकते हैं। एक पीडीपी की साइट है जिसमें उसका शिकायतकर्ता का नाम भी गुप्त रखा जाएगा, कोई नाम डिस्क्लोज नहीं करेगा, उसको कोई डर भी भय नहीं है कि किसने शिकायत करी है, वो सीधा पीडीपी के थ्रू विजिलेंस डिपार्टमेंट ट्रस्टी हैं, वो पब्लिक मनी के लिए लोगों की यहाँ पर जमा है, उसी को हम ऋण बना के देते हैं। तो उसका वसूली करना हमारा परम कर्तव्य भी है और जनता को भी हम ये आह्वान करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी अपने खाते यदि उनके एनपीए हुए हैं तो उसको जमा करें। हाँ, किसी की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है तो हमारे पास समझौता स्कीम भी है, उन योजनाओं का भी वो लाभ ले सकते हैं। किसी भी शाखा में जाकर वो संपर्क कर सकते हैं, उसका समझौता रिकवरी एजेंसी के माध्यम से हमारे यहाँ नहीं होता, वो प्राइवेट उसमें होता है, एनबीएफसी वगैरह में होता है। हमारे यहाँ पूरे नॉर्म्स हैं जो आरबीआई के नियम्स हैं, किसी के घर में कोई लेट आवर्स में नहीं जाएगा, कोई मॉर्निंग में लेट आवर्स अर्ली आवर्स में फ़ोन नहीं करेगा, ये सब चीज़ों का हम पूरा रखते हैं। और हमारी ऐसी कोई शिकायत हो तो आप तो क्या है कि अभी अगर हम देखा जाए तो समाज की सबसे बुराई क्या है? करप्शन है। जिस दिन करप्शन देश से ख़त्म हो जाएगा, देश को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। तो हम लोग का एक संकात्मक ये है कि हम लोग सभी जनता को जागरूक करें, अपने कस्टमर को जागरूक करें, अपने जो स्टाफ को जागरूक करें कि करप्शन फ्री इंडिया बनाना है। इसके उपलक्ष्य में हम लोग सुबह में भी एक यात्रा निकाला था, वाक कथन निकाला था, जो कि हमारे डाक बंगला चौराहा से होते हुए फ्रेजर रोड तक गया था, जिसमें सारे लोग ने देखा होगा, कम से कम 100-200 आदमी की श्रृंखला हमने बनाया था कि लोग को जागरूक करना है कि करप्शन फ्री इंडिया हो।